अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। जैसा कि आपको ये एक डीप फ्रीज़र नज़र आ रहा है जिसकी आप कंडीशन चेक करें, बिल्कुल कबाड़ वाली इसकी कंडीशन हो गई है। ये आप देख सकते हैं अंदर से इसकी कैसी कंडीशन हो गई है, बिल्कुल ख़राब हो गई है शीट इसकी। और बाहर से मैं आपको इसकी कंडीशन चेक कराता हूँ। ये आप देखें बाहर से भी कितना पुराना हो गया है डीप फ्रीज़र, बहुत ही पुरानी कंडीशन हो गई है इसकी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही पुराना हो गया है। लेकिन दोस्तों इसकी अभी हम इस वीडियो में रिस्टोरेशन करके इसको बिल्कुल नया बना देंगे। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। तो आपका टाइम रहेगा बखैर, चलते हैं वीडियो की तरफ। रिस्टोरेशन का अमल सबसे पहले हम इसकी बॉडी से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इन चारों कब्ज़ों को खोल लेते हैं और उसके बाद इसकी मरम्मत का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर इसकी बॉडी अच्छी होगी तो इसके अंदर भी काम करने का दिल करेगा। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले इसकी बॉडी मरम्मत करते हैं। सबसे पहले मैंने इस डीप फ्रीज़र को अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है ताकि इसके ऊपर जो भी काम करूं बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। और इसके बाद मैंने ये विनाइल शीट ली है और ये एक प्लास्टिक वाला स्क्रैपर है जिसकी मदद से मैं इस शीट को लगाऊंगा। और इस बोतल के अंदर मैंने शैम्पू और पानी मिक्स करके इसका मिक्सचर बना लिया है। इस मिक्सचर को, ये जो शैम्पू वाला पानी है, जिस जगह पर डीप फ्रीज़र पे मैं शीट लगाऊंगा उस जगह पर भी इसको स्प्रे करना है। और उसके अलावा ये जो शीट है इसके साथ चिपचिपाहट होती है, स्लेश होती है, इसको ख़त्म करने के लिए भी मैं इसके ऊपर इस पानी का स्प्रे करूंगा। क्योंकि अगर स्लेश होगी, चिपचिपाहट होगी तो हमारी शीट अच्छे तरीके से नहीं लगेगी। जब इसकी पकड़ ख़त्म हो जाएगी तो ये हमारी शीट बहुत ही अच्छे तरीके से लगेगी। ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैं इसके ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरीके से स्प्रे करना है। सारी शीट के ऊपर हमारी स्प्रे कंप्लीट हो गई है। अभी हमने डीप फ्रीज़र के साथ इसको रखना है इस तरीके से और इसके बाद हल्का हल्का इसके साथ प्रेस कर देना है हाथ की मदद से। प्रेस करने के बाद मेरे पास जो दोस्तों स्क्रैपर है प्लास्टिक वाला, मैं भी उसका इस्तेमाल करूँगा। ये देखें कितने मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही स्मूथली इसके साथ प्रेस होके आ रही है शीट, बिल्कुल तय बाई तय बगैर किसी ईट गन के। ये देखें बहुत ही मज़े के साथ लग रही है। आपने मेरी ये वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि ये मेरी वीडियो आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगी। कभी ना कभी आपको भी ये डीप फ्रीज़र के ऊपर या फ्रिज के ऊपर शीट लगानी पड़ जाएगी, तो इस वीडियो से आपने पूरा फ़ायदा उठाना है। ये देखें अभी हमने एक साइड कंप्लीट कर दी थी, अभी हम दूसरी साइड पे आ गए। ये हमारी फ्रंट वाली साइड है। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह फ्रंट वाली साइड भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दी है। और अभी हम ये अभी साइड पे आ गए हैं। अभी साइड वाली साइड पे भी हम ये देखें स्प्रे करके ये शीट लगा रहे हैं। स्प्रे इसलिए कर रहा हूँ कि इसके साथ जो सुलेश है, जो चिपचिपाहट है, वो ख़त्म हो जाए। अगर वो ख़त्म हो जाती है तो इसके अंदर कोई भी बबल नहीं आता। दोस्तों इसके ऊपर पानी का स्प्रे करने से इसकी जो गम है, जो स्लेश है, थोड़ी देर के लिए ख़त्म होती है। जैसे ही स्क्रैपर हम स्लाइड कराते हैं वो बहुत ही मजबूत जुड़ जाती है इसके साथ माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों चारों तरफ से हमने इस शीट को लगाकर कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद ये जो कंडेंसर वाला हिस्सा है इस जगह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसके बाद ये जो आपको डीप फ्रीज़र के किनारे नज़र आ रहे हैं, इन किनारों पर हमने हीट देनी है। हीट देने के लिए मेरे पास हीट गन है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह एयर ड्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मकसद इस जगह के ऊपर ईंट देनी है। ईंट देंगे तो ये कोने जितने भी हैं वो सही बैठ कर आते हैं, प्रेस होकर आते हैं। ये स्क्रैपर की मदद से ये देखें मैं किनारों के ऊपर इसको सही प्रेस कर रहा हूँ। दोस्तों ये जो सेंटर वाली जगह होती है इस जगह पर ईंट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो कार्नर वगैरह होते हैं या जिस जगह पर डिज़ाइन बने होते हैं उस जगह पर ईंट लाजमी देनी चाहिए, नहीं तो बाद में उस जगह से शीट उखड़ जाती है। अगर ईंट देंगे तो शीट उखड़ेगी नहीं। इसके बाद पेपर कटर की मदद से ये एक्स्ट्रा शीट को हमने काट लिया है। और इसके अलावा ये जो कंप्रेसर वाली जगह आपको नज़र आ रही है इस जगह से भी हम शीट की कटिंग करके इसको अच्छे तरीके से अभी हमने बिठाना है। आपने भी इसी तरीके से कटिंग करनी है जिस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ। अभी ये देखें जो थोड़ा बहुत फ़र्क रह गया था इसको मैं हीट देकर स्क्रैपर की मदद से निकाल रहा हूँ। और साथ साथ में इस शीट को मैं ये कार्नर वगैरह है जिस जगह पे, इस जगह से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से ये हमारी शीट तय बाई तय बनकर आ रही है। कोई पता नहीं चलता कि ये इसके ऊपर जेन्युइन कलर है या इसके ऊपर शीट लगी हुई है। दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आपको वीडियो नज़र आ रही है इस वीडियो के अंदर मैंने सारी डिटेल दी हुई है कि ये शीट कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी और इसकी कितनी इकसाम है। इसका मैंने एंड स्क्रीन पर भी इस वीडियो को लगा दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है। इसको आपने वॉच करना है, आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और फ्रिज के ऊपर किस तरीके से शीट लगती है उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो तरीका भी आपको पता चल जाएगा।
डीप फ्रीज़र के चारों तरफ पे ये शीट लग गई है दोस्तों। अभी नंबर आता है इसके दरवाज़ों का। दरवाजे के ऊपर मैं कार्बन पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि डीप फ्रीज़र के नीचे वाले हिस्से पे मैंने विनाइल शीट का इस्तेमाल किया है। इसको लगाने के लिए भी दोस्तों मैं इस कार्बन पेपर के साथ भी शैम्पू वाले पानी का स्प्रे कर लिया है मैंने, और इसके बाद इसको बेहतरीन बराबर करके इसके ऊपर रख के स्क्रैपर की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से स्लाइड करा के पानी को बाहर निकाल लिया है, और इसको मैं प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, जिस जगह पर डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं या जिस जगह पे बैंड आए हुए हैं, इस जगह पर मैं हीट गन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हीट देकर मैं स्क्रैपर की मदद से इसको प्रेस कर रहा हूँ। इस जगह से हीट देंगे अगर इस जगह पर, तो ये वापस उतरेगी नहीं शीट। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा शीट थी इसको मैंने पेपर कटर की मदद से काट लिया है। और यही सेम प्रोसेस हमने दूसरे दरवाजे के साथ किया है। ये दोनों दरवाजे हमारे अभी कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम इनके साथ हैंडल लगा देते हैं, और ये दरवाज़ों के जो कब्जे थे वो भी हमने वापस लगा दिए हैं। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा डीप फ्रीज़र तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, अभी अंदर से इसका काम रहता है। ये अंदर देखें, अंदर जो कुबाड़ा हुआ है, अभी हम इस कुबाड़े को भी सेट करेंगे। ये जो नीचे फर्श ख़राब हुआ आपको नज़र आ रहा है, इस पर हम जो सिल्वर की नई शीट लगाएंगे। सबसे पहले इसका साइज़ कर लेते हैं। हमने साइज़ किया है दोस्तों, हमें 20 इंच चौड़ाई में शीट दरकार है, और अभी हम इसका लंबाई में साइज़ करके चेक करते हैं कि लंबाई कितनी हमें दरकार है। ये अभी हमने लंबाई में साइज़ किया है, और लंबाई में हमें ये शीट तकरीबन 28.5 इंच लंबाई में दरकार है, 20 इंच चौड़ाई में और 28.5 इंच लंबाई में। अभी हम इस शीट की कटिंग कर लेते हैं। जो शीट हम इसके ऊपर लगाएंगे, ये हमारे पास शीट है, इसकी मैंने मार्किंग कर ली है, और अभी जल्दी से मैं इसकी कटिंग करके इसको डीप फ्रीज़र के अंदर फिक्स करता हूँ। ये जो इसके अंदर आपको होल नज़र आ रहा है, इस होल के अंदर मैंने केमिकल डाल दिया है ताकि ये नीचे से सही भराई होके आए। दोस्तों ये शीट इसके अंदर लगाऊंगा। इससे पहले मैं ये सिलिकॉन इसके नीचे फ़र्श पे लगा रहा हूँ। और ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरी वीडियो नज़र आ रही है, इसको मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा। डीप फ्रीज़र के अंदर कम्प्लीटली मैंने पूरा जो बॉक्स है वो चेंज करने का तरीका इस वीडियो में बताया हुआ है, इसको लाजमी वॉच करना। और अभी हम इस शीट को फिक्स कर ले हैं। ये जुगाड़ वाला थोड़ा मैं तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, कि इसके ऊपर कोई भी मैंने बैंड वगैरह नहीं दिया। इसको अभी जुगाड़ की मदद से मैं इसको बैंड दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पाकिस्तानी जुगाड़ इसके साथ लगाया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिर भी ये प्रेस होके आ गई। और अभी हम इसके ऊपर रिप्टे वगैरह लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है, और जो किनारे हैं इसके ऊपर मैंने सिलिकॉन की भराई कर दी है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये डीप फ्रीज़र हमारा अभी बिल्कुल तैयार हो गया है। ये बहुत ही मेहनत करके मैंने इस पर वीडियो बनाई है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक लाजमी करना। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की मेरी वीडियो आपकी दिल की एक एक रग में उतर गई होगी, क्योंकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। इससे भी एक से एक बढ़कर वीडियो, बढ़िया से बढ़िया वीडियो मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।